फ्रीलांसर में किसी भी काम को करने से पहले आपने प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की क्या नुकसानात हैं और आप किस तरह बच सकते हैं, इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, हर स्टेप आप इसमें देखते रहिएगा ताकि आप पूरी मालूमात ले सके और फ्यूचर में आपको कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आपको बर वक्त सारी मालूमात फ्रीलांसर और ऑनलाइन अर्निंग के लिए मिल सके। अभी आते हैं हम अपनी मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आप फ्रीलांसर है और फ्रीलांसर के तौर पर आप काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप बहुत और सारी चीज़ों को नहीं देखते। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मेथोलॉजी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट होगा, अगर आप उसे फॉरवर्ड करेंगे या उसे आगे करेंगे तो शायद आप मिस कर जाए। तो आप अगर फ्रीलांसर में एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट, उसकी क्या नुकसानात हैं, मैं इसके बारे में अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा है फ्रीलांसर अकाउंट, ठीक है। अभी मैं आपको एक डेमो के तौर पर दिखा देता हूँ। अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपने बीट करना है तो उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें चंद चीज़ों को आपने गौर से देखना है और गौर से देखने के बाद आपने उस प्रोजेक्ट पर बीट करना है और बीट करने के बाद आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पैसे अकाउंट से या जो क्रेडिट कार्ड आपने अटैच किया है वहाँ से कट जाएगा। अगर ये दोनों आपके पास मौजूद नहीं हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट में माइनस शो होगा, जो कि आपको आगे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, किसी और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो वो पैसे आपको देना पड़ेगा बग़ैर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास लॉस हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं ये देखता हूँ कि लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, या डिज़ाइन लोगो है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इसमें चेक करते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप राइट हैंड साइड पे देख ले, ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट का और ये बंदा है वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यानी कि इसने पैसे जमा किया हुआ है। आप इस पर फिर बीट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है, डिपॉजिट मेड नहीं है, तो इन दो चीज़ों को आप देख ले। अगर ये वेरीफाइड है तो तब आप क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। मैं भी बीट करूँगा, ठीक है। आई एम कस्टम क्राफ्टर, आई डू टम्बलर्स और कार्ड स्टॉक्स जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ पर लाऊंगा और अपनी एक जो है कंप्लीट प्रपोजल है, ठीक है, उसका मैं डाल दूंगा। यहाँ पर है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक बार फिर देखूंगा क्योंकि मेरे पास जो डिटेल है वो दो है। अच्छा, यहाँ तक मैंने कॉपी करना है और मैं इसको पेस्ट करूँगा। फिर मैंने एक और चीज़ करना है, आई स्टार्ट योर प्रोजेक्ट राइट नाउ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं करूँगा कि $75 और 3 दिन, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये आप माइलस्टोन देख सकते हैं, ठीक है, कि सजेस्ट अ माइलस्टोन। तो आपने माइलस्टोन को सजेस्ट करना है या मतलब क्लाइंट को कहना है। तो $75 क्योंकि मैंने अमाउंट ऑफ बीट रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको $75 ही रखूँगा। मैं नॉर्मल कंप्लीट माइलस्टोन ही रखता हूँ ताकि क्लाइंट एक्सेप्ट करे और इसको होनी चाहिए। एक बार मैं बीट करके आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 106 बीट पहले से ऑलरेडी मौजूद है, जो कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर। और एवरेज बीट क्या है, 62 जो है USD है, ठीक है।
तो मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ पर बीट किया है। जो ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा यूएसए से है, मुझे तो दिखाई नहीं देता कि ये यूएसए से हो शक्ल से, ठीक है, लेकिन इसकी फ्लैग जो है यूएसए है। तो इसकी 6.3 है और मेरा 6.9 है, इसी वजह से मैं ऊपर आया हूँ। और रैंकिंग के हवाले से मेरा 83 है। मतलब अगर आप देख ले रिव्यू के हिसाब से 105 रिव्यू है और 6.9 मेरा अर्निंग है और 97 कंप्लीशन है। फिर भी मेरे पास 83 आउट ऑफ 106 प्रपोज़ल में है। मतलब मेरा जो रैंकिंग है 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है, मेरा 83 है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बीट करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो डिज़ाइनिंग की कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। तो न्यू फ्रीलांसर के लिए ये काफ़ी ही मुश्किल होगा कि वो इन प्रोजेक्ट में से अपनी जो ये प्रोजेक्ट हासिल कर सके। फिर भी अगर क्लाइंट आपको एक्सेप्ट कर देता है, तो एक्सेप्ट करने से मतलब आपको अवार्ड कर देता है, ठीक है। अवार्ड करने से पहले आपने उसे क्या कहना है कि क्रिएट अ माइलस्टोन। जो आपने माइलस्टोन को क्रिएट किया था, आपने ख़ुद माइलस्टोन को क्रिएट किया था, उसे भी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जब तक माइलस्टोन क्रिएट नहीं होगा तो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि माइलस्टोन दर हकीकत होता है क्या है और माइलस्टोन की कॉन्सेप्ट क्या है। माइलस्टोन एक ऐसी कॉन्सेप्ट या एक ऐसा मेथड है फ्रीलांसर के अंदर जहां पर क्लाइंट जो है वो पैसे जमा करता है फ्रीलांसर के अंदर, और वो श्योरिटी होता है कि जब आप काम करेंगे वह बंदा, वो क्लाइंट आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि ये श्योरिटी के तौर पर, या एक और माइंडसेट के हिसाब से आप ये देख लें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांस के तौर पर है कि फ्रीलांसर आप नहीं, फ्रीलांसर वेबसाइट ख़ुद उसे अपनी वेबसाइट में एडवांस श्योरिटी के तौर पर जमा करेगा। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो बाद में क्लाइंट फ्रीलांसर को कहेगा, freelancer.com को कहेगा कि ये पैसे रिलीज़ कर दो क्लाइंट डिज़ाइनर के लिए या उस फ्रीलांसर के लिए जिसके लिए वो काम कर रहा है, तब आपको पैसे मिल जाता है। तो माइलस्टोन आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के बाद नहीं, एक्सेप्ट करने से पहले ही क्रिएट करते हैं और ये हो जाता है, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाती है, जब वो कहेगा कि आई एम गोइंग टू अवार्ड यू, या उसने अवार्ड किया होगा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं जाएगा। आप एक्सेप्ट उस टाइम करेंगे जब आपको माइलस्टोन आपने क्रिएट करेंगे, तब आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो जितनी भी दिल में खलिश होगा और ये चीज़ होगा कि मुझे क्लाइंट पैसे नहीं देगा, ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएगा और आपकी श्योरिटीज़ और आपकी जो एडवांस है वो freelancer.com में ही जमा रहेगा। अच्छा मसला ये है कि ये क्यों होता है, मतलब माइलस्टोन की क्या वजह है कि माइलस्टोन को रखा गया है, ठीक है। और ये भी बात अपने जहन में रख ले कि जब एक बार माइलस्टोन क्रिएट हो गया और आपने क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट है एक्सेप्ट किया, इसमें क्लाइंट से भी पैसे चार्ज होगा और आपसे भी पैसे चार्ज होगा। 10% के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज होगा अगर वो $10 प्रोजेक्ट से ऊपर है। अगर आपके पास $10 की प्रोजेक्ट है तो उसमें से $5 फ्रीलांसर लेगा, वो 50% होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो $5 लेगा, 50 से ज़्यादा होगा तो $50 से ज़्यादा होगा तो 50% फ्रीलांसर काटेगा और बाकी आपको देगा। मतलब अगर वो आपको माइलस्टोन क्रिएट किया भी हो या ना भी किया हो तो आपने क्या करना है, आपसे पैसे कट जाएगा अगर आप एक्सेप्ट करेंगे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने पहले माइलस्टोन क्रिएट करना है, ठीक है। माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद क्लाइंट भी उसे कैंसिल नहीं कर सकता जब तक आप फ्रीलांसर या वर्कर नहीं करते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है, फिर आप कहेंगे मैंने माइलस्टोन को कैंसिल करना है। तब
वहाँ पर क्लाइंट को वापस पैसे मिल जाएगा। या क्लाइंट ये कहेगा कि आपने ये काम सही ही नहीं किया है, तो वो फ्रीलांसर से कांटेक्ट करेगा, freelancer.com से कांटेक्ट करेगा और उससे कहेगा कि ये काम जिसकी सबूत आपके चैट में, आपके फ़ाइल में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है, उसे देखकर फ्रीलांसर डिसाइड करेगा कि क्या आपको पैसे आपको देना चाहिए या क्लाइंट को देना चाहिए। तो माइलस्टोन की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मौजूद है यहाँ पर। जब हमारे नए फ्रीलांसर बहुत ही ज़्यादा जो इंथुजियास्टिक होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, जब भी कोई प्रोजेक्ट मेरे ख़्याल में फ़ेक प्रोजेक्ट पे वो लोग बीट करते हैं, इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। फिर जब वो एक्सेप्ट करते हैं एक्साइटमेंट के अंदर, तो उसे पता नहीं होता कि ये स्कैम कर रहा है या रियल क्लाइंट है, तब उसके पैसे अकाउंट से कट जाता है। तब वो डीमोटिवेट हो जाती है कि ये क्या है, मैंने पैसे कमाई किया भी नहीं है लेकिन मुझसे पैसे कट गया है। तो ये इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से, इन सारी अमल से आप जब रोक सकते हैं अपने आप को, तब जब आप सारी चीज़ों को, सारी सिस्टम को, सारे प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक फ़ायदेमंद बनेगा, जो आपकी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अर्निंग के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं दुआगो हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ और अपनी दुआ में मुझे भी शामिल करके मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।